हेलो, नमस्कार। बिग बॉस 16 कौन है? बिग बॉस 16 का रियल मास्टरमाइंड। आज के टास्क में हमें देखने को मिला कि कहीं ना कहीं घर के अंदर साजिद को नॉमिनेट किया गया और प्रियंका ने इसलिए नॉमिनेट किया क्योंकि उनका कहना था कि जो भी पीछे की वजह है ना, ग्रुप ऑफ 7 के पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो साजिद है। तो बिग बॉस ने भी कहा कि यस, ग्रुप ऑफ 7 के पीछे का जो रियल मास्टरमाइंड है आज प्रियंका ने उसे नॉमिनेट कर दिया है। तो जब ये बात हुई तो कहीं ना कहीं सबकी नज़रें तो गई कि यस, साजिद की अगर हम बात करें तो साजिद दिमाग से ज़रूर खेलते हैं। और मैंने पहले भी कहा था कि साजिद जो है वो घर के अंदर एक माइंडेड गेम खेलते हैं। नंबर 2, शिव ठाकरे भी घर के अंदर माइंडेड गेम खेलते हैं। वो भी आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग में जब बिग बॉस चला, कुछ बीच में टास्क हुए तो कहीं ना कहीं अपोजिट टीम से यही कहा जा रहा था कि ये दूसरा ग्रुप है, यानी कि जिसमें अब्दू है, MC स्टैन है, साजिद है, शिव है। ये जो टीम है ना, इसमें दिमाग सिर्फ एक चलाता है, वो है शिव ठाकरे। बाकी सब शिव ठाकरे को फॉलो करते हैं। लेकिन टाइम के साथ साथ जैसे जैसे साजिद को डोज मिलते गए वीकेंड के वार के, सलमान खान ने भी 2-3 बार ही कुछ कहा, उसके बाद से हमें देखने को मिला कि साजिद ने भी अपना दिमाग लगाना शुरू किया है। हालांकि वो दिमाग पहले से ही लगाते थे, लेकिन उसके बाद वो थोड़े वोकल हुए। और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिग बॉस साजिद वर्सेस शिव ठाकरे हो सकता है कुछ समय के बाद बिग बॉस के घर में हो। साजिद दिमाग से भी खेलते हैं। साजिद की सिर्फ एक ही कमी है, वो है उनका एंगर, क्योंकि जब वो गुस्से में आ जाते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता वो क्या बोलते हैं। शिव ठाकरे सहज भी हैं, दिमाग भी चलाते हैं, लेकिन शिव ठाकरे की कमी बस यही है कि उनके जो बहुत करीबी लोग होते हैं, कई बार वो उनसे ज़्यादा ही अटैच हो जाते हैं। लेकिन इस समय अगर हम दोस्त देखें तो अब्दू दोनों के ही बेहतरीन दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है। अगर हम साजिद की बात करें तो कहीं ना कहीं साजिद कहते हैं कि अब्दू मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और शिव ठाकरे की बात करें तो शिव ठाकरे भी कहते हैं कि अब्दू ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो अब्दू कहीं ना कहीं बीच में अटके हुए हैं। और ऐसा ना हो कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं बिग बॉस कुछ ऐसे टास्क डेवलप कर दे कि साजिद वर्सेस शिव ठाकरे ही हो जाए। इस गेम में मुझे लग रहा है प्रियंका थोड़ी पिछड़ती जा रही है। उसका मेन रीज़न पीछे का ये है कि प्रियंका अपने ही साथ वालों को साथ में लेकर के नहीं चल रही है। हम देख रहे हैं कि उनके साथ आए अंकित ही अब उनसे नाराज़ है, और उनका नाराज़ होना बनता भी है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अंकित हमेशा ही घर के अंदर न्यूट्रल रहने की कोशिश करते हैं। ज़्यादातर हमने देखा है कि वो प्रियंका का साथ देते हैं, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे बातें हो जाती है तो प्रियंका उन पे भड़क पड़ती है गंदे तरीके से। और मुझे लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए प्रियंका को। उन्हें थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मैंने पहले भी कहा था कि प्रियंका में अगर धैर्य नहीं आएगा, वो अगर बातें नहीं समझेगी और सीधे रिएक्ट करेंगी तो उनके अपने भी छिन जाएंगे और बिग बॉस की ट्रॉफी भी उनके हाथों से दूर जाती जाएगी। और अभी कुछ ऐसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की लड़ाई में जहाँ पे घर के अंदर एक लड़ाई हुई, जिसमें हमें देखने को मिला कि जब नॉमिनेशन टास्क हो रहा था तो वहाँ पे शिव ठाकरे और टीना दोनों आपस में लड़ पड़े। लड़ने का मेन रीज़न ये था कि नॉमिनेशन में तुमने मुझे कैसे जो है साइड रखा, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो, और कैप्टन तुमने निमृत को क्यों बनाया। लेकिन वहाँ पे शिव ठाकरे से भी गलती हुई। शिव ठाकरे ने बर्थडे को लेकर के काफ़ी मजाक बनाया टीना का। शायद वो नहीं करना चाहिए था। बर्थडे चाहे किसी का भी हो, बर्थडे को लेकर के मजाक नहीं बनाना चाहिए। बाकी बात रही डियर की, तो वो टीना ओवर रिएक्ट कर रही थी क्योंकि टीना के बर्थडे का मजाक उड़ाया जा रहा था, तो वो गुस्से में आ गई थी। और डियर जब कह रहे थे साजिद, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के वो चिढ़ रही थी। तो डियर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत किया शिव ठाकरे ने। डियर आप किसी को भी बोलते हो ना, डियर कोई गाली है। अगर एक्सपेक्ट कर रही है टीना कि उनके साथ सब हाँ जी और आप ही करके बात करें बिग बॉस के घर में, तो सॉरी टीना, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कोई गाली नहीं दी गई, आपको किसी ने छेड़ा भी नहीं है। डियर सभी यूज़ करते हैं, सलमान खान भी कल आपको डियर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सलमान खान आपको कुछ गलत बोल रहे हैं। किसी से भी आप मिलेंगी,
पहली बार मिलेंगी, रिस्पेक्टफुली कोई आपसे बात करेगा तो वो भी आपको डियर कह सकता है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आपको कोई गाली दे रहा है या फिर कोई आपको छेड़ रहा है। तो ये जिस तरह से इस पॉइंट को बनाना चाहती थी टीना, वो सरासर बिल्कुल ही गलत था। लेकिन हाँ, अगर बर्थडे वाले पॉइंट की मैं बात करूँ तो शिव ठाकरे ने कहीं ना कहीं थोड़ा सा लाइन ज़रूर क्रॉस की। हालांकि टीना को भी पता चल गया, उनको एहसास भी हो गया कि वो औरों पे डिपेंड होकर के कैप्टन नहीं बन सकती। दिल से रिश्ते बनाने पड़ते हैं, जिसके लिए शायद टीना अभी बहुत लेट हो चुकी है। जिनके साथ उन्होंने दिल से रिश्ता बनाने की कोशिश की थी, शालीन, उनका बिहेवियर देख के टीना जो है उनसे दूर जाना चाहती है, क्योंकि शालीन बहुत गुस्से वाले आदमी है। उसको देखते हुए टीना उनसे काफ़ी दूर जाना चाहती है। टीना नहीं चाहती कि वो शालीन के साथ दोबारा पहले जैसा बॉन्ड बनाए। वेल, आपको क्या लगता है कि अगर शिव ठाकरे वर्सेस साजिद घर के अंदर होता है तो कौन रहेगा बेस्ट मास्टर माइंड? कौन घर के अंदर गेम प्लानिंग प्लॉटिंग ज़्यादा अच्छे से करेगा? सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।